हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में ये हमारे इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस चल रहे थे और लेसन 1 से हम डेरिवेशन करा रहे थे। तो आपको बता दें, ये देखिएगा, पहला दूसरा ये दोनों डेरिवेशन एक वीडियो में कराए थे। कल मैंने ये कराया था और आज हम इस डेरिवेशन को कराएंगे। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। ओके, चलिए अब ध्यान से पहले समझेंगे। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा हमको ये चीज पता होना चाहिए कि भैया कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम होता है कि यदि मेरे पास कोई दो आवेश हैं, सपोज दैट एक ये है प्लस Q1 कूलाम और एक मेरे पास ये आवेश है प्लस Q2 कूलाम आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तब इनके बीच में जो बल लगता है, वैद्युत बल, उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये Q1 ना होता और यहाँ पर ये Q2 ना होता, कुछ इस तरह से होते। यहाँ पर मान लीजिए Q और यहाँ पर मान लीजिए Q0, तो इनके बीच की दूरी r ही होती। तब यहाँ पर ये जो नियम है कुछ इस तरह से लिखा जाता, Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर Q0। सिंपल सी बात है, बात समझ रहे होंगे। तो ये कूलाम का नियम होता है कि भैया दोनों दो आवेश जो होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनका जो दूरी होगी उन दोनों के बीच की, उसकी दूरी का स्क्वायर करके नीचे रख देते हैं, तो ये इनके बीच में वैद्युत बल लगता है। ओके, तो हमको यही चीज इसी प्रकार से हमको सिद्ध करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमने थोड़ी सी थ्योरी का इस्तेमाल किया है कि माना प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर रखा है। बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे पास यहाँ पर एक प्लस Q कूलाम आवेश है जो कि एक बिंदु O पर रखा है। अब बिंदु O से r, बिंदु O को केंद्र मानकर एक r त्रिज्या का हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक वृत्त खींच देते हैं, यानी कि एक गोला खींच देते हैं। खींच दिया, ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्षेत्रफल है dA। क्या है? dA। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया हमने, क्या है ये? dA लिया, dA वेक्टर है। ओके, इस dA वेक्टर का जो मुंह है वो इधर है। dA वेक्टर का मुंह किधर है? ये dA वेक्टर का मुंह इधर है। अब हम इस वाले यहीं पर, यहाँ पर कोई भी एक बिंदु मान ले रहा हूं मैं P, और इस बिंदु पर मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पर परीक्षण करूंगा, यहीं पर सारी चीजों को मतलब टेस्ट करूंगा, यहीं पर सारे खेला होगा। चलो हम पहले इस छोटे से क्षेत्रफल की हम बात कर लेते हैं। सूक्ष्म यानी कि गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर का वैद्युत फ्लक्स। यहां पर मैं छोटे से क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं, तो छोटे से क्षेत्रफल का जो वैद्युत फ्लक्स है वो D लग जाएगा सूक्ष्म चीज निकालने के लिए। ठीक है, ये D का मतलब सूक्ष्म छोटे से क्षेत्र का छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा। ये नॉर्मली वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर E वेक्टर इंटू A वेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस छोटे से क्षेत्रफल dA की, इसीलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E वेक्टर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास A की जगह पर क्या आएगा, dA वेक्टर आ जाएगा। आप जानते हैं कि भैया A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, यही होता है कि नहीं होता? तो अकॉर्डिंग दिस हम इसको खोलेंगे तो d फाई E बराबर E, और यहाँ पर आ जाएगा dA, दोनों पे से वेक्टर हट गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर A था, A का वेक्टर हट गया, यहाँ पर B था तो B का वेक्टर हट गया और दोनों के बीच का cos थीटा और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब ये थीटा क्या है?
ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कोण। ये ई वेक्टर क्या है भाई, आपको पता है कि प्लस जो कूलम आवेश होता है उससे वैद्युत बल रेखा इस तरह से चारों तरफ को निकलती हैं। तो ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये प्लस क्यू कूलम आवेश रखा है, तो यहाँ से इससे जो वैद्युत बल रेखा इस तरह से जा रही होंगी, यानी यहाँ से यदि वैद्युत बल रेखा की हम बात करें तो वो इस तरह से निकल रही होगी। तो ई वेक्टर इधर हो गया, ई वेक्टर की दिशा इधर है, और इधर ये देखिएगा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की दिशा किधर है, एक ही तरफ है, यानी कि यहाँ पे दोनों की दिशा समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा समान है, यानी कि दोनों की दिशा समान है, इसलिए इनके बीच में थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। तो इट मीन्स ये कि भैया cos 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इट मीन्स दिस कि डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए आ जाएगा। मात्र इतना आ गया, ये छोटे से क्षेत्रफल की बात चल रही थी। अब हम बात करेंगे इस संपूर्ण क्षेत्र की बात करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इस छोटे से क्षेत्र के लिए वैद्युत फ्लक्स छोटा आया। संपूर्ण की बात करेंगे तो संपूर्ण के लिए तो टोटल फाई आ जाएगा। अब हम संपूर्ण के लिए हमने पहले ही बताई थी, जब संपूर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे ई रहेगा और यहाँ पे डी ए की जगह पर हम समाकलन डी ए ले लेंगे। संपूर्ण की जब बात करेंगे या तो समाकलन लगा देंगे, या फिर यहाँ पर हम या तो यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, या फिर हम सिग्मा डी ए लिख देंगे। ठीक है, डी सिग्मा का मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये हमने मान लिया कि ये जो गॉसियन पृष्ठ ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर बना है। अब छोटे छोटे सभी पृष्ठों का अपने आप में अलग अलग वैद्युत फ्लक्स होगा, तो सभी के फ्लक्सों को जोड़ देंगे, तो इट मीन्स कि छोटे छोटे खंडों को ही जोड़ दो। छोटे छोटे खंडों को हम जोड़ देंगे तो वहां पे हमने ये लगा दिया सिग्मा। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए सिग्मा डी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे वृत्त का पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इट मीन्स ये कि भैया फाई ई बराबर ई इंटू संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये वाली जो वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये निकल आया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। हमने ऊपर क्या हेडिंग है कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त करना है। अब यहाँ पर गॉस का नियम लिखेंगे, गॉस के नियम से वे गॉस का नियम क्या कहता था, फाई बराबर किसी भी पृष्ठ का, किसी बंद पृष्ठ का यदि हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो उस पृष्ठ के कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय थी। यहाँ पर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ऊपर से समीकरण 1 से हम चलेंगे। समीकरण 1 से ये फाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से मैं E की वैल्यू निकालना चाहूं तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये 4 पाई के साथ में एप्सिलॉन 0 को एक साथ लिख दिया, और ये वाली जो चीज है Q अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली चीज मैंने यहाँ पर निकाल दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। ओके, हमको ना तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर कूलाम का नियम। अब हम करेंगे यहाँ पर हमारा इस आवेश के कारण यहाँ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी एक धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहा हूं, माना यहाँ पर, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर मैं एक बिंदु P मान ले रहा हूँ।
बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P, या आप लिख सकते हो सूक्ष्म क्षेत्रफल में कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर। अब यहां पर मान लीजिए मैं एक कोई धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। यहां पर जैसे धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे, हमने पहले ही परिभाषा बता रखी है, कोई भी मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी धन परीक्षण आवेश आता है तो उस पर कितना बल लगेगा वो क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यही थी कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र की लेकर आते हैं तब क्या हो जाएगा, E बराबर एक फॉर्मूला बनेगा F अपॉन Q0। यहां से हम F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू Q0 हो जाएगा। E का यहां से मान रख देंगे, E का मान आपके पास ऑलरेडी ऊपर रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये E का मान है, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये E का मान हो गया, यहाँ पर Q0 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देंगे हम, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। आया कि नहीं आया, क्या यही कूलाम का नियम है, यहाँ पे लिख देंगे यही कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम होता है, यही कूलाम का नियम है कि भैया दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो मैंने बताया था, यदि दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, तो F बराबर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, एक आवेश यहाँ पर प्लस Q कूलम और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी R हो गई। तब यहाँ पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ये देखिएगा इतना आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की जगह पर क्या आया Q, और Q2 की जगह पर क्या आया Q0। यही निकल आया कि नहीं निकल आया, इस तरह से। अब कल का जो डेरिवेशन होगा, कल का यानी कि इस वीडियो का अगला जो डेरिवेशन होगा इस सीरीज का, ठीक है, तो वो डेरिवेशन अब हम करेंगे, ये वाला आपका हो चुका है कूलाम का नियम, अब करेंगे हम ये गॉस की प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये करेंगे। ओके, फिर देन इसके बाद में ये या फिर दोनों डेरिवेशनों को एक ही वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, तो पहले चैप्टर के सूत्र याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स भी मैं कराने वाला हूं अब, ठीक है। न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज चैप्टर करने का मौका मिलेगा आपको। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।